Okay, now come to the next topic, which is the contiguous memory management method or contiguous memory management techniques. Actually, there are two type of contiguous memory management technique. First is one is the single contiguous memory management techniques or system, and another one is the fixed partitioning or multi-programming with fixed partitioning or multi-programming with fixed number of tasks. Okay, so let us understand this. So first, the term is contiguous memory. Contiguous memory. So what do you mean by contiguous memory management technique, or what is the basic concept of contiguous memory management technique? Okay, so suppose there is a memory. That memory is divided into two parts. First part is reserved for the operating system, and second part is reserved for the user process. Sorry. Okay, first this is OS and this is for the user process. Okay, so यूजर स्पेस में क्या होगा कि जो यूजर के प्रोग्राम है वो हमारे लोड किए जाएंगे, जो यूजर के प्रोसेस हैं वो हमारे लोड किए जाएंगे. ओके, अब क्या होगा कि ये जो हमारी पार्टीशन होंगे, ये इतना पार्ट जो है ये यूजर प्रोसेस के लिए आपका अवेलेबल है. अगेन इन पार्ट के हमारे पार्टीशन होंगे. ओके, तो कॉन्टिगुअस के केस में हम क्या कहते हैं कि व्हेनेवर वी हैव टू लोड ए प्रोसेस, जब भी हमें किसी प्रोसेस को लोड कराना है तो उसको मेमोरी चाहिए होगी. अगर वो मेमोरी स्पेस हमारा इस पार्ट में एक साथ अवेलेबल है, टुगेदर अवेलेबल है, उसको बोलेंगे हम कॉन्टिगुअस मैनर में. उसको क्या बोलेंगे हम कॉन्टिगुअस. दिस विल क्लियर यू इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो. उसको क्या बोलेंगे हम कॉन्टिगुअस में. अगर मान लो जैसे प्रोसेस हमारा 500 MB का है. अब 500 MB का स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन वो 500 MB का स्पेस मेमोरी में एक साथ अवेलेबल नहीं है. सपोज करो 300 का यहाँ पर अवेलेबल है, 100 का कहीं यहाँ पर अवेलेबल है, बीच में कोई और प्रोसेस लोड है. ठीक है, पहले 300 अवेलेबल है, लेकिन फिर कोई और प्रोसेस लोड है, उसके बाद फिर 100 का अवेलेबल है, फिर कोई और प्रोसेस लोड है, फिर उसके बाद फिर 100 का अवेलेबल है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो 500 MB का स्पेस है वो अवेलेबल तो है, मगर वो एक साथ अवेलेबल नहीं है. दैट इज अवेलेबल इन स्कैटर्ड मैनर. वो इधर उधर फैला हुआ है. 300 का यहाँ पर है, फिर प्रोसेस है, फिर 100 का यहाँ पर है, फिर एक प्रोसेस लोड है, फिर 100 का उसके आगे है. तो ये जो हमारा मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, दिस इज नॉट कॉन्टिगुअस इन नेचर. सो इस तरह अगर मेमोरी स्पेस अवेलेबल है और हमारा 500 MB का प्रोसेस है, तो हम उस प्रोसेस को लोड नहीं करा सकते कॉन्टिगुअस मेमोरी मेथड के अकॉर्डिंग. ओके, मैं कॉन्टिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट क्या कहता है, कॉन्टिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट ये कहता है कि इन ऑर्डर टू लोड ए प्रोसेस इन मेमोरी द अवेलेबल मेमोरी स्पेस शुड बी कॉन्टिगुअस इन नेचर. कॉन्टिगुअस होना चाहिए, स्कैटर्ड मैनर्ड में वो अवेलेबल ना हो. अगर 500 MB का हमारे पास प्रोसेस है और 500 MB का मेमोरी स्पेस भी है, तो वो मेमोरी स्पेस लगातार होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 300 का एक जगह है, उसके बाद फिर प्रोसेस है, फिर 100 का एक जगह है, फिर उसके नेक्स्ट एड्रेस पे प्रोसेस लोड है, फिर उसके बाद 100 का है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हमारा कॉन्टिगुअस मेमोरी का. अब हम इसमें बात करते हैं जो पहली टेक्निक है हमारी, सिंगल कॉन्टिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम. Actually, single contiguous memory management system. In this scheme, the physical memory means main memory, is divided into two contiguous areas. One of them is permanently allocated to the resident portion of the operating system. It means जो kernel है operating system का main part, उसके लिए आपका assign है. And most of the operating system जो हमारे reside होते हैं low memory area, मतलब कि जो स्टार्टिंग एड्रेसेस होते हैं वो हमारा उसको असाइन होता है, ये आप जानते हो. एंड द रिमेनिंग मेमोरी इज एलोकेटेड टू द ट्रांजिएंट और यूजर प्रोसेस व्हिच आर लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड वन एट ए टाइम इन रेस्पॉन्स टू द यूजर कमांड्स. दिस प्रोसेस इज रन टू कंप्लीशन एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज ब्रॉट इनटू memory. In this scheme, the starting physical address of the program is known at the time of compilation and machine contain the absolute address. There is no need to address translation. Okay, so ये है हमारा सिंगल कॉन्टिगुअस में. जैसे ये हमारी टोटल मेमोरी थी, एड्रेस स्टार्टिंग के हमने ओएस के लिए रिजर्व किए, बाद के लिए हमारे प्रोसेस के लिए रिजर्व किए. लेकिन यहाँ पर सिंगल कॉन्टिगुअस हम बोल रहे हैं, तो सिंगल कॉन्टिगुअस का मेथड क्या है कि इसका मेन मतलब क्या है, दिस मेथड डज नॉट सपोर्ट द मल्टी प्रोग्रामिंग. आरी बात समझो. मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, लोडिंग मोर देन वन प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी एट द सेम टाइम, या अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर देन वन प्रोग्राम और प्रोसेस इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम. तो वो जो मल्टी प्रोग्रामिंग वाली फैसिलिटी है, हम सिंगल कॉन्टिगुअस के केस में उसको यूज नहीं कर पाएंगे. यानी कि सिंगल कॉन्टिगुअस टेक्निक में हमारा क्या होगा, पहले हम एक प्रोसेस लोड करेंगे, वो एग्जीक्यूट होगा,
उस प्रोसेस से मेमोरी को फ्री कराएंगे उसके कंप्लीशन के बाद, फिर नेक्स्ट प्रोसेस उसमें हम लोड करेंगे। ठीक है, तो इन दिस सिंगल कॉन्टिगस के केस में क्या होगा, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। इन दिस स्कीम एज देयर इज एट मोस्ट वन प्रोसेस इज इन मेन मेमोरी एट एनी गिवन टाइम, सो देयर इज ए रेयर इश्यूज ऑफ इन्फ्रेंस बिटवीन द प्रोग्राम। ओके, सो मेन कंसेप्ट क्या है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग को हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये तो हमारी इसमें जो पहली टेक्निक है वो है सिंगल कॉन्टिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक्स की। सो द सेकंड टेक्निक इज फिक्स पार्टीशनिंग। कभी कभी एग्जाम में ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं। फिक्स पार्टीशनिंग हम इसको बोल सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशनिंग बोल सकते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क। यानी कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग को तो सपोर्ट करेगा लेकिन फिक्स नंबर ऑफ टास्क या फिक्स नंबर ऑफ प्रोसेस को हमारा सपोर्ट करेगा। इन दिस स्कीम द मेमोरी यूजर स्पेस इज पार्टीशन इनटू डिफरेंट partition and each partition is of fixed size. Each and every partition is of fixed size. It means the size of partition does not change. In order to run a process can be placed in partition which can hold it. Okay, since the size of each partition is fixed, size of memory is also fixed, so we can place the fixed number of process in memory at a time. Actually इसमें होगा क्या हमारा कि जैसे ये है इसका फिगर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग के एड्रेस स्पेस हमारे 0 to 100 तक के हमने किसको असाइन कर दिए, ओएस को असाइन कर दिए। अब ये हमारा यूजर प्रोसेस का एरिया है। ठीक है, तो अब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि हमने यूजर प्रोसेस को डिफरेंट पार्टीशन कर दिए। जैसे कि ये 200 का एक पार्टीशन है, ये 100 का एक पार्टीशन है, ये हमारा 300 का एक पार्टीशन है, ये 100 का एक पार्टीशन है, ये 200 का एक पार्टीशन है। ओके, अब हमारे पास सपोज करो ये प्रोसेस है पी पीजे एंड पीके। तो हमें पीआई का साइज सपोज करो जो भी साइज है पीआई का, ये हमारे पार्टीशन है। दीज आर द, ये प्रोसेस नहीं है, दीज आर द पार्टीशन। पार्टीशन P0, पार्टीशन P1, पार्टीशन, कंफ्यूज मत होना, दीज आर द मेमोरी पार्टीशन। P0 ओएस के लिए रिजर्व है, ये हमने यूजर, ये टोटल हमारा यूजर स्पेस है, उसके हमने पार्टीशन किए हैं P1, P2, P3, P4, P6। साइज ऑफ P1 इज हाउ मच, 200, P2 100, P3 300, P4 100 एंड P6 200। ओके, अब जैसे हमारा ये तीन प्रोसेस हैं पीआई पीजे पीके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग को हमारा सपोर्ट करेंगे, यानी कि मोर देन वन प्रोग्राम हम इसमें प्रोसेस हम लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका साइज हमारा 200 KB है या 150 है, ठीक है, तो 200 या 150 है, तो इसका कितना है 200 है, तो हम इसमें लोड करा सकते हैं इसको। ठीक है, और सपोज करो इसमें जैसे पीआई इसमें लोड है, तो अगर इसका साइज कितना है 100 है, तो अगर इसका साइज 100 है, 80 है, 90 है, 70 है, तो हम इसको यहाँ पर लोड करा सकते हैं। मान लो इसका साइज 80 है तो हमने इसको यहाँ पर लोड करा दिया। ये सेकंड प्रोसेस है, इसका साइज मान लो 275 है, 275 KB, तो ये हमारा इसमें लोड हो सकता है पार्टीशन P3 में, क्योंकि पार्टीशन P3 का साइज कितना है आपका 300 है। ठीक है, अब ये प्रोसेस P के है, मान लो इसका साइज हमारा 180 है, तो इसका साइज कितना है आपका, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, दिस शुड बी 1000, ये 100 नहीं है, यहाँ पर 1000 होना चाहिए। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 1000 होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर 200 है हमारा, तो ये हमारा अगेन इसमें लोड हो सकता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ टास्क में क्या होगा कि जो हमारा यूजर स्पेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्टीशन, बट द कंडीशन इज दैट ईच पार्टीशन हैज ए फिक्स्ड साइज। पार्टीशन का साइज अब यहाँ पर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अगर P1 हमारा है तो वो 200 का ही है, ये 100 का ही है, मतलब हम पहले से ही फिक्स्ड साइज के पार्टीशन कर देंगे। फिक्स साइज का मतलब ये मत समझ लेना सेम साइज। फिक्स साइज का मतलब कि ईच एंड एवरी पार्टीशन हैज ए फिक्स्ड फाइनाइट नंबर ऑफ साइज। जैसे इसका 200, इसका 100, इसका 300, इसका 100, इसका 200। ओके, तो ये हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन है। अब इस मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन का एक हमारा डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन।